आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बुलिश एंगल्फिंग के बारे में। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है, इसकी पूरी एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दो कैंडल पैटर्न है और उनमें से फर्स्ट कैंडलस्टिक आपकी रहेंगी वो आपकी बेरिश कैंडलस्टिक रहेंगी रेड कलर की, एंड सेकंड कैंडल रहेंगी वो रहेंगी आपकी ग्रीन कलर की बिग बुलिश कैंडलस्टिक। और ये पैटर्न्स आपको डाउन ट्रेड में सपोज के मार्केट के अंदर मंदी का दौर चल रहा है उस टाइम पे आपको बॉटम में देखने को मिल सकती है। और इनकी साइकिल क्या है, हर एक पैरामीटर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। बुलिश एंगल्फिंग की बात की जाए, जब चार्ट के ऊपर ट्रेंड डाउन ट्रेड होता है, कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेड में वर्क करती है, उस दौरान आपको बुलिश एंगल्फिंग आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एनिमेट थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे पहले नंबर वाली जो कैंडलस्टिक आपकी रहेंगी वो रहेंगी बेरिश एंड रेड कलर की कंपलसरी कैंडल होना ज़रूरी है। एंड सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक आपकी रहेंगी ग्रीन कलर की और पूरी की पूरी एक तरीके से प्रीवियस कैंडलस्टिक को कवर अप करेंगी। और सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक की जो ओपनिंग यहाँ पे होती है एंड क्लोजिंग यहाँ पे होती है। अभी यहाँ पे एक और सीखने वाली बात है, पहले नंबर वाली जो कैंडलस्टिक आप लोग देख रहे हो, पहले नंबर वाली कैंडलस्टिक की ओपनिंग कहाँ पे है? पहले नंबर वाली कैंडलस्टिक की ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, एंड सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक की ओपनिंग यहाँ पे हुई। तो एक तरीके से ये जो कैंडलस्टिक गैप डाउन ओपन हुई है, बुलिश एंगल्फिंग में सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक एवरी टाइम आपको गैप डाउन होती हुई नजर में आएंगी, तो ही पूरी तरीके से आपको कवर अप होता हुआ नजर में आएगा। जो प्रीवियस फर्स्ट कैंडलस्टिक की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक की, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट के अंदर जब आप चार्ट रीड करो उस दौरान ये जो पहले नंबर वाली कैंडलस्टिक की टेल एंड अपर टेल, लोअर टेल और साथ में कैंडलस्टिक की बॉडी तीन ये जो सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक के अंदर कवर अप हो जानी चाहिए, तो ही इनको कहा जाएगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, थोड़ा बहुत और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल अटैक करेंगे, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनती है, हर एक पैरामीटर को स्टेप बाय स्टेप रीड करने की कोशिश करेंगे। और ये चार्ट की 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है और सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले ट्रेंड लाइन। देखिए स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूएशन चल रहा था एक अपट्रेंड में, लेकिन यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने के बाद स्टॉक नीचे अभी आपको गिरता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी स्टॉक का एक तरीके से एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी था, तो यहाँ से भी हम बॉक्सेस ड्राइंग करेंगे एक तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हम इनके भी कलर वगैरह थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस टाइप कर दिया। तो देखिए यहाँ तक एक तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन अभी स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट तोड़ दिया, अभी भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के नीचे वर्क कर रहा है। ये चीज क्लियर कट समझ में आ रही है। चलिए अभी मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूं, ये स्टॉक यहां से नीचे क्यों गिरा? इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि यहां से गिरावट क्यों आई, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनका आंसर दे सकते हो। चलिए मैं अभी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो खास करके आप लोग लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए स्टॉक धीरे धीरे आपको गिरता हुआ नजर में आ रहा है, एक सपोर्ट टूट चुका है, स्टॉक यहां पे गिरा, तो कंटिन्यूएशन स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी देखिए लगातार यहां से लेकर यहां तक तो स्टॉक गिर चुका है, लेकिन हमारी कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कैंडलस्टिक क्या है, वो है बेरिश कैंडलस्टिक, और सेकंड नंबर वाली जो कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल रही है वो है बुलिश कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक की ओपनिंग कहां पे हुई, गैप डाउन के साथ, क्लोजिंग यहां पे थी, ओपनिंग यहां पे है, और यहां से लेकर यहां तक पूरी तरीके से एक कैंडलस्टिक की फर्स्ट नंबर वाली कैंडलस्टिक आपकी रेड कलर वाली टेल्स एंड बॉडी दोनों कवर अप हो चुकी है। तो इनको कहा जाएगा एक तरीके से बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोगों के माइंड के अंदर जो भी कंफ्यूजन हुए वो सॉल्व होते हुए आपको नजर में आ चुके होंगे। देखिए जब मार्केट के अंदर स्टॉक का कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेड होता है, उस दौरान जब आपको कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक गैप डाउन के साथ पूरी तरीके से कवर अप करती है, तो आपको एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेटर देखने को मिल सकते हैं। अभी चार्ट के ऊपर थोड़ा और मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट कैसे रिएक्ट करता है। देखिए स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड में वर्क करने की कोशिश कर रहा है। देखिए
क्योंकि एक प्रेशर के साथ यहां पे नीचे से लेकर ऊपर तक कवर अप हुई है। देखिए धीरे धीरे स्टॉक की मोमेंट एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको बुलिश एंगल्फिंग हो चाहे मार्केट के अंदर बेरिश एंगल्फिंग हो, उनको आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। चलिए अभी मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में गाइड करने वाला हूँ। यहाँ से गिरावट इतनी तेज क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो हॉरिजॉन्टल का भी टूटा और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी टूटा। लेकिन इसके पहले मैंने कल की वीडियो के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था बेरिश एंगल्फिंग। ये है आपकी बेरिश एंगल्फिंग। देखिए ये जो कैंडलस्टिक आप लोग देख रहे हो ना, ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक, पूरी तरीके से ये जो बेयर कैंडल ने एंगल्फ कर दिया है। तो यहां पे बेरिश एंगल्फिंग था और यहां पे आपका बना बुलिश एंगल्फिंग। स्टॉक का चार्ट एंड ट्रेंड एंड ट्रैक ऐसे चेंज होता है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितनी आपकी तगड़ी प्रैक्टिस होगी उतनी कंफर्मेशन बिल्डअप होती हुई नजर में आएंगी, क्योंकि पैटर्न्स तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। आप लोगों ने रीडिंग भी किया होगा, लेकिन जब तक आप लोग ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल का कंफर्मेशन नहीं लोगे तब तक चार्ट के ऊपर आप अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे। देखिए यहां पे भी एक कंफर्मेशन है। यहां पे कौन सा कंफर्मेशन? यहां पे हॉरिजॉन्टल का कंफर्मेशन है। देखिए यहां पे ऊपरी लेवल से गैप डाउन मारने के बाद स्टॉक ने यहां पे लो क्रिएट किया था। यही आपका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस एरिया यहां से ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन मिल गई आपको। ये स्ट्रांगली पॉइंट है। कहां पे एक स्ट्रॉन्ग हार्डल पॉइंट से, कहां पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से, हर एक चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अभी देखिए स्टॉक का जो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, यहां से कंटिन्यूएशन आपको एक चैनल में वर्क कर रहा है। अगर आप लोग इसको एनिमेट भी करोगे तो भी स्टॉक का ट्रेंड आपको यहां पे सपोर्ट लेके उछलता हुआ आपको नजर में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको लर्निंग करना है। चलिए अभी हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर, ताकि आपके माइंड के अंदर जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सोल्व होती हुई नजर में आएगी। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक कंटिन्यूएशन आपको गिरता हुआ नजर में भी आ रहा है, और गिरने के बाद स्टॉक के ऊपर किस तरीके से आपको मोमेंट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले देखिए स्टॉक कंटिन्यूएशन तो गिरा, लेकिन अभी आप लोग माइंड के अंदर एक और सवाल होगा कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुकी है, यहाँ पे नहीं बनी है। ये चीज़ खास करके याद रखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो दो कैंडलस्टिक देखकर राइड मत कर लेना कभी भी। देखिए जो पहले नंबर वाली जो कैंडलस्टिक है ना, रेड कलर वाली कैंडलस्टिक की बॉडी एंड टेल दोनों यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर कवर अप होनी चाहिए। तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं है। और वैसे भी सेकंड नंबर वाली जो कैंडलस्टिक की जो अपर वीक भी लंबी है, तो इनको बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कही जाएंगी। ये चीज़ खास करके याद रखिए। चलिए अभी चार्ट को थोड़ा और मूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक आपको मिलती है बॉटम में। ये भी चीज़ खास करके आपको याद रखना है। देखिए कंटिन्यूएशन एक गिरावट, चार्ट के ऊपर नोट डाउन कर सकते हो। कंटिन्यूएशन गिरावट के बाद आपको बॉटम में फर्स्ट नंबर वाली जो कैंडलस्टिक आपकी बेरिश कैंडलस्टिक, जैसे हमारी कंडीशन है वैसे ही, और सेकंड नंबर वाली जो कैंडलस्टिक पूरी तरीके से टेल्स एंड बॉडी यहाँ पे ग्रीन कलर वाली कैंडलस्टिक ने एक तरीके से एंगल्फ कर दिया है। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है एक तरीके से बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी चार्ट के ऊपर आप लोग देखोगे तो स्टॉक धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में वर्क करने की कोशिश करता हुआ आपको नजर में आ रहा है। जब मार्केट के अंदर स्टॉक का जब एक डाउन ट्रेड होता है, उस दौरान कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिले। फर्स्ट नंबर वाली जो कैंडलस्टिक आपकी होगी वो रहेंगी आपकी एक रेड कलर की, एंड सेकंड नंबर वाली जो कैंडलस्टिक रहेंगी वो रहेंगी आपकी ग्रीन कलर की। और पूरी तरीके से फर्स्ट नंबर वाली जो कैंडलस्टिक की बॉडी एंड टेल को कवर अप करेंगी, तो ही इनको बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कही जाएंगी। तो ये था यहाँ पे सेकंड एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ये कोई बुलिश एंगल्फिंग नहीं है कंडीशन के हिसाब से। चलिए अभी हम और एक थर्ड एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम थर्ड एग्जांपल के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट टेक्निक के ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे कोई भी चार्ट के ऊपर आप लोग स्टडी कर रहे हो, उस दौरान आपकी जो टाइम फ्रेम जो वर्क करनी चाहिए वो डेली चार्ट के ऊपर ही पैटर्न वर्क करती है। डेली चार्ट के ऊपर ही आपको गैप अप गैप डाउन वाली सिचुएशन वर्क करती हुई नजर में आएंगी। इसलिए पैटर्न्स
आपकी जब वर्क करेंगी, मोस्ट ऑफ टाइम फ्रेम रहेंगी वो रहेंगी डेली चार्ट। अगर करेंसी मार्केट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो करेंसी मार्केट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम मोस्ट पावरफुल रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो स्टॉक का या फिर कोई भी चार्ट के ऊपर रीड कर रहे हो तो स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। 10 से 12 दिन मिनिमम टू मैक्सिमम स्टॉक गिरना चाहिए। उसके बाद अगर पैटर्न मिलती है कंडीशन के हिसाब से तो आपको वर्क करती हुई नजर में आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमेट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और साथ में सबसे पहले मैं यूज करूंगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन ये दो चीज खास करके आपको यूज करना है। देखिए यहाँ पे स्टॉक का एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है, टूटने के बाद स्टॉक नीचे है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक कंटिन्यूएशन आपको गिरता हुआ नजर में आया। तो गिरने के बाद पहले नंबर वाली जो कैंडलस्टिक हमारी बेरिश कैंडलस्टिक है, सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक है, पूरी तरीके से फर्स्ट नंबर वाली जो कैंडलस्टिक को कवर अप कर चुकी है बॉडी एंड टेल। इस तरीके से पैटर्न मिलेंगी आपको डाउन ट्रेड में बॉटम में, तो यहां पे ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेट है। लेकिन सबसे पहले जैसे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दो चीज की कंफर्मेशन होना जरूरी है। देखिए स्टॉक यहां से कंटिन्यूएशन आपको गिरता हुआ नजर में आया, यहां तक लगातार आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहां पे पहला ब्रेकआउट है और यहां पे सेकंड ब्रेकआउट अगर होता है तो यहां पे आपको एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहां पे कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड, देखिए पूरी पावर के साथ एक प्रेशर के साथ चार्ट की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से जब मार्केट के अंदर बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो चार्ट कुछ इस तरीके से आपको रिएक्ट करता हुआ नजर में आ सकता है। तो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि कैसे बुलिश एंगल्फिंग वर्क करती है। तो लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, कहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बन रही है, कहाँ पे आपकी एक तरीके से ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल की क्रॉस ओवर हो रही है। हर एक चीज़ आप लोग डीपली स्टडी करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेंगी। चाहे प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस मिलेंगी, ये चीज़ याद रखिए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, इनको बुलिश एंगल्फिंग नहीं कहा जाएगा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनी हुई है इनको बुलिश एंगल्फिंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली जो कैंडलस्टिक की है जो लोअर वीक बाहर है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे कंफर्मेशन है कहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो फोकस करना है लर्निंग के ऊपर। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।